कबीर गंगाधर राय, जो कि इनका काल 19वीं शताब्दी है, इन्होंने चरक की जल्प करू जो टीका है उसके 12 में चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम कहा है। ठीक है, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जल्प कल्प तरु के बीच में कल्प आता है ना, और अखिल शास्त्र विद्या कल्प इसमें भी आता है, कल्प द्रुम, है ना। ये एक चीज है जिससे आप इसको याद कर सकते हो। कल्प इसमें भी आता है, कल्प इसमें भी आता है। श्लोक है जय तैसो सो अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुमा सर्व फलोदयात्वात्। यानी कि अगर आपने चरक संहिता पढ़ ली तो सारे शास्त्र पढ़ लिए। तो ये कल्प शब्द से याद रखना, इसका है गंगाधर राय जी का है। फिर आते हैं चरक संहिता में उत्तर तंत्र था, है ना, यानी जैसे उत्तर तंत्र आमतौर पर सुश्रुत संहिता में है, पर ऐसा दावा किया गया है कि चरक संहिता में भी उत्तर तंत्र शामिल था। ऐसा किसने बोला है? शिवदास सेन ने बोला। शिवदास सेन यानी चरक तत्व प्रदीप का जिन्होंने लिखी है। तो बाहुबली पिक्चर में एक डायलॉग है कि मेरा बेटा जल पर्वत पर चढ़ना छोड़ देगा क्या, है ना, अब तो शिव जी की पूजा उन्होंने की है। तो इसका उत्तर जवाब देता है, इसका उत्तर जो है शिव ही जाने। हर चीज का उत्तर जो है वो किसके पास है? शिव जी के पास है। उत्तर कौन जाने? शिव जी जाने। उत्तर तंत्र शिवदास, है ना, किसने बोला है? शिवदास सेन ने बोला है, ऐसा ध्यान रखना है अपन को। उत्तर के बारे में किसने बोला है? शिवदास सेन जी ने कहा है। फिर अगला पॉइंट है चरक तत्व पे चक्रदत्त जो है, इन्होंने चक्रदत्त पे जो टीका लिखी गई है, निश्चल करके टीका है, रत्न प्रभा, चक्रदत्त पर रचित निश्चल करके रत्न प्रभा टीका। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि रत्न प्रभा टीका किन की है ना, रत्न प्रभा टीका निश्चल करके है। उसमें इन्होंने ऐसा बोला है कि चरक में भी चरक का उत्तर तंत्र था, चरकोप उत्तर तंत्र एवं चरक का जो परिशिष्ट भाग है होता है वो चरक में है। जैसा माधव में भी माधव का एक परिशिष्ट भाग है, वैसे ही चरक में भी था। ठीक है, तो निश्चल करके रत्न प्रभाव टीका में ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि चरकोक्त तंत्र चरक परिशिष्ट जो है वो चरक में थे, अब नहीं है समय के साथ। वृत्ति में चरक संहिता को मूर्धन्य यानी कि सिर के समान माना गया। सिर को बोलते हैं हेड, और जो सभी में हेड होता है उसको बोलते हैं HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एक बार से चरक जो है हेड HOD है, चरक संहिता HOD है, चरक HOD है किसके? वृत्ति के। वृत्ति एक डिपार्टमेंट होता है तो उसके HOD कौन होते हैं? चरक होते हैं। ऐसा इसका मीनिंग अपन निकाल सकते हैं, है ना, मूर्धा के समान है ये वृत्ति। ठीक, फिर आचार्य चरक के अनुसार यूनानी चिकित्सक के प्रथम वैद्य जो है कंगायन, है ना। तो आजकल यूनानी आयुर्वेद एक ही पैथी बन गई है ना। तो जो हमारे साथ भी यूनानी काका काम करते हैं, यूनानी काका, कंगायन का का ले लिया, यूनानी काका काम करते हैं। फिर आए चक्रपाणी, बंगाल के लोद्रवली कुल में पैदा हुए थे। कौन से कुल में पैदा हुए थे? ये उज्जैन पीजी का एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2000 नंबर होते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। उज्जैन में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, चक्रपाणी कौन से कुल में पैदा हुए थे? तो बंगाल के लोद्रवली कुल में पैदा हुए थे। अब आते हैं विशेषताओं में। तो विशेषताओं में चरक की जो शैली है या चरक का जो टाइप है लिखने का, वो भाषा उपनिषदकालीन है ना। उपनिषदकालीन कहने का मतलब है उस जमाने में जो है आत्रेय के, मतलब अग्निवेश के प्रश्न है, आत्रेय जी ने उनका आंसर दिया हुआ है। गुरु जो है वो शिष्य के साथ बैठ के अध्ययन, मतलब गुरु के पास बैठ के शिष्य जो अध्ययन करते थे, है ना। उपनिषद काल कहलाता है वो, गुरु के पास बैठ के अध्ययन करने की परंपरा थी। चरक में उपनिषद शब्द आया है अग्निवेश ने मांडुक उपनिषद में, है ना। मांडुक उपनिषद वही है जिसमें आपको मालूम है सत्यमेव जयते जो टैगलाइन ली गई है, जिससे मांडुक उपनिषद में उल्लेखित ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत को माना है।
है ना। ब्रह्म चतुष्पाद क्या होता है? तो ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत में 4 पाद होते हैं। एक होता है वैश्वानर, एक होता है तेजस, एक होता है प्राग्ञ, एक होता है तुरीय। तो तुरीय जो है वो ब्रह्म चतुष्पाद का एक पाद है ना। तुरीय पाद अलग चीज है, तुरीय अवस्था अलग चीज है ना। तुरीय पाद जो है वो ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत का पाद है। लेकिन दर्शन ग्रंथों में मन की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। अवस्था पूछेंगे तुरीय किसकी अवस्था है, जो कि बीएचयू का 2003 का क्वेश्चन है। तो तुरीय जो है मन की 4 अवस्थाएं हैं। एक होती है जागृत अवस्था, ठीक है, जब पढ़ाई करता है व्यक्ति को। एक सोता है, सोए मन को आजकल मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। कई बार बोलते हैं सर कि मोटिवेट कर दिया करो, क्योंकि उनका मन सो जाता है। ठीक है, अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, कई बस पढ़ते काम में सोचते जाना रहते हैं, ये खत्म कर लूंगा, ये इतना कर लूंगा, ऐसा करूंगा, यहाँ एडमिशन हो जाएगा, वहां फिर मैं वो ले लूंगा, पीडीएफ उठा लूंगा, यहाँ पे मैंने ये कर लिया है, सपने ज्यादा देखते रहते हैं। चौथी होती है तुरीय अवस्था, ना सोया ना जागा। तो तुरीय अवस्था किससे संबंधित है? अवस्था का अलग क्वेश्चन है, पाद का अलग क्वेश्चन है। तुरीय अवस्था पूछेंगे तो अवस्था एक अलग क्वेश्चन है ना। तुरीय पाद जो है, पाद पूछेंगे तुरीय पाद, वो चतुष्पाद जो सिद्धांत है उसमें आता है। तुरीय अवस्था मन का है। फिर चरक संहिता में वैद्य की द्वितीय जाति है ना, पंचमहाभूत सप्त धातु सिद्धांत ये बताए गए, ये सब उपनिषदकालीन माने जाते हैं। वैद्य की द्वितीय जाति का मतलब क्या है ना। एक बार जो है हमारा जन्म गर्भ में होता है, एक बार जो है प्रसव के बाद होता है, और एक बार जो है मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म होता है। वैद्य की द्वितीय जाति बताइए। द्वितीय जाति भी बताइए कि विद्या अध्ययन करने के बाद में ब्रह्म और अर्थ सत्य के समान आपका व्यवहार होना चाहिए। तो ये सिद्धांत जो है उस जमाने के उपनिषदकालीन सिद्धांत माने जाते हैं। फिर अग्निवेश तंत्र जो है उसको सूत्र संग्रह भाष के रूप में परिणित होकर चरक संहिता के रूप में विद्वान है। यानी अग्निवेश तंत्र था और बाद में वो जो है सूत्र संग्रह भाष के रूप में कन्वर्ट होकर क्या हो गया, चरक संहिता हो गया। चरक ने द्रणवल ने अग्निवेश तंत्र के लिए तंत्र और चरक के लिए जो है विधि संस्करण के लिए संहिता शब्द का यूज किया है। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक विधि संस्कृते, ऐसा द्रणवल का श्लोक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि अग्निवेश तंत्र संवता स्वसुत तंत्र के बाद का है, इसमें धन्वंतरी संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आत्रेय का काल अभी अपन ने पढ़ा, आत्रेय अग्निवेश का काल वो जो है वो 1000 ईसा पूर्व, जो धन्वंतरी का काल है वो 2350 ईसा पूर्व। तो 2350 मतलब जो आपसे पहले कोई चीज हो चुकी है तो उसके बारे में तो आप बताओगे ना। आप धन्वंतरी का काल क्या है, 2350 ईसा पूर्व है, जबकि अग्निवेश का काल क्या है, 1000 ईसा पूर्व है। तो पहले की चीजें तो आप पहले बताओगे अपने बुक में, क्योंकि धन्वंतरी पहले के हैं, इसलिए उनका गूलम की चिकित्सा में क्षारकम अग्निकम करने के लिए, प्रेम पीड़िका में अग्निकम है ना, शल्य चिकित्सा करने के लिए धन्वंतरी संप्रदाय का उल्लेख चरक में मिलता है। चरक संहिता में 14 देश है ना, छोटी छोटी चीजें एग्जाम हॉल में काम आती, 14 लिखते हैं अपन हिंदी में। छोटी छोटी हिंट भी दिमाग में असर डालती हैं, काम में आती हैं। 4 से चरक है ना, 4 से 14 है ना, 14 देश चरक संहिता में है। 68 आचार्य हैं। 8 तो वैसी फिगर चरक को पसंद है, चरक संहिता पढ़ते हैं तो चरक को है ना 8 फिगर पसंद है, इसमें 6 और जुड़ा हुआ 68 आचार्य जो है बताए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चरक संहिता 4 सूत्रों, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र, और एक ही सूत्र में विषय वस्तु जो है विभक्त है। केवल चरक की है जो 4 सूत्रों में विभक्त है, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र एक ही और प्रतिसंस्कृता सूत्र। कभी कभी इसके चूंकि 4 ऑप्शन बन जाते हैं ABCD करके, तो 4 ऑप्शन बन जाते हैं, तो इससे ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं कि कौन सा जो है किसका उदाहरण है, गुरु सूत्र का उदाहरण है, शिष्य सूत्र का उदाहरण है ना। ABCD 4 ऑप्शन बनाना आसान है, इसलिए इनके क्वेश्चन आते हैं। तो गुरु सूत्र का जो उदाहरण बुक में दिया है, बुक के अलावा दूसरे उदाहरण नहीं बनेंगे एग्जाम में, जिसमें आता है एको अपि अनेका संज्ञा लभते कार्य अंतराणी कुर्बन। तो एग्जाम में श्लोक आएगा, पहचानने का तरीका है, गुरु जो है वो एक ही होता है ना, सबके गुरु जो है एक ही है, ब्रह्मा जी गुरु जो है एक ही होता है, क्लास में टीचर एक ही होता है, आपको सबको मालूम है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, टीचर एक ही होता है। तो गुरु जो है एक, एको अपि से चालू होता है श्लोक। शिष्य में लिखा है ने तानी भगवान पंच कसाय तानी पूरे तने तानी तानी है व अंगानी संपलबलंते तेसु तेसु कसाय तानी। तो शिष्य अनेक होते हैं, अनेक में कितने हो गए, तो पंच कसाय शब्द आता है, शिष्य 5 हो गए है ना, याद रखने का तरीका हो गया भैया। गुरु 1 हो गया, शिष्य कितने हैं 5,
शिष्य वाले जो कोटेशन है उसमें पंचकसायतानी शब्द आता है, नेतानी आता है। विधि संस्कर्ता में लिखा है विधि संस्कर्ता सूत्रम तमोवाच भगवन आत्रे, ठीक है। तो विधि संस्कर्ता में जो है किसका विधि संस्करण कर रहे हो? आत्रेय जी का कर रहे हो, है ना। विधि संस्कर्ता में जिसका, जैसे आप पारिक के नोट्स एडिट कर रहे हो आप, तो पारिक जी का नाम लोगे कि पारिक का जो 80 पेजेस है उसके अपन रेफरेंसेस बता रहे हैं। तो यहाँ पर विधि संस्कर्ता जो है उसमें भगवान शब्द जोड़ा है, आत्रेय शब्द इसमें आता है। विधि संस्कर्ता में भगवान आत्रेय शब्द आता है। और एक ही सूत्र में आत्मा पुरुषो रोगा आत्मजा कारणम साही, है ना। जैसे अपन याद करते हैं आत्मा और पुरुष एक ही चीज है। पूरा बसे दी थी, पुरुषा जो पूरे यानी शरीर में रहता है उसको पुरुष कहते हैं, नहीं आत्मा और पुरुष जो है आयुर्वेद में एक ही चीज है। तो एग्जाम में आती है पहचानने की परीक्षा, डिटेल तो पूछा जाता नहीं है। तो आएगा श्लोक को पूछेंगे कौन सा सूत्र है, गुरु सूत्र है, विधि संस्कर्ता सूत्र है, एक ही सूत्र है। तो गुरु के में गुरु एको अपी से चालू होता है, गुरु एक ही है। शिष्य में नेतानी अनेक होते हैं, शिष्य है ना, अनेक में पंच कसायतानी आता है। विधि संस्कर्ता किसका हम विधि संस्कार कर रहे हैं? भगवान आत्रेय की लिखी हुई चीजों का विधि संस्कार कर रहे हैं। एक क्या है, एक ही कौन है? आत्मा और पुरुष। आत्मा पुरुषो शब्द आएगा तो एग्जाम में लिखा यही आएगा, मतलब टिपिकली यही उदाहरण पूछे जाते हैं, आपको पहचानना है। गुरु में एको अपी लिखा है, शिष्य में नेतानी लिखा है, पंचकसाय लिखा है, विधि का संस्कर्ता सूत्र लिखा है भगवान आत्रेय, और एक ही में आत्मा पुरुष आता है। तो ये पहचानने की परीक्षा, इस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हो। फिर आप भेषज कल्पना का व्यवस्थित तो वैज्ञानिक विवरण चरक संहिता कल्प स्थान में मिलता है ना। चरक संहिता में और स्पेशली कौन से स्थान में? चरक संहिता के कल्प स्थान में, है ना। वैज्ञानिक व्यवस्थित विवरण है सबके, कितने के पहले भमन के द्रव्य बताए, फिर उनके योग बताए, बहुत ही व्यवस्थित है कल्प स्थान। फिर आचार रसायन जो है चरक की मौलिक देने आचार चरक ने ही बताई है। बौद्ध दर्शन जिस सिद्धांत को मानता है स्वभाव परम बात, वो चरक में बताया है ना। चरक सूत्र स्थान 16वां अध्याय है, चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में बताया है। चरक ने गृह चिकित्सा में उभय, क्योंकि आपकी भी चिकित्सा, जिस व्यक्ति के अंदर कोई पिशाच देवता ने प्रवेश किया तो हमें दोनों को देखना है, व्यक्ति को भी देखना है और देवता को भी देखना है ना। उभय दीपलूता बोला है उसको, गृह चिकित्सा को। फिर चरक जो है सप्त चतुष्क रूप में सूत्र स्थान का वर्णन किया गया है चरक संहिता में, है ना। सूत्र स्थान सप्त चतुष्क रूप में बताया गया है। पहला जो है वो भेषज चतुष्क है ना। तो ये हो गया बी से भेषज। फिर दूसरा स्वास्थ्य है। पहले वाले में जो है आपके मूलिनी फलिनी, है ना, ये सब चीजें पहले में बताए गए। भेषज से संबंधित वर्णन पहले में मिलता है। पहले चैप्टर में मूलिनी द्रव्य बताए गए हैं, फलिनी द्रव्य बताए गए हैं, भेषज का वर्णन है पहले चैप्टर में। दूसरे में आपके पंचकर्म के उपयोगी द्रव्य बताए गए हैं, है ना। यवागु बताए गए हैं, लेप बताए गए हैं। पंचकर्म में जो यवागु यूज होते हैं फिर वो दूसरे चैप्टर में बताए गए हैं। तीसरे चैप्टर में लेप बताए गए हैं, लेप में जो औषधि यूज होती है वो बताई है। तो चौथे में महाकसाय बताए, महाकसाय में भी औषधियां हैं। पहला पूरा जो है 1 से 4 है वो उसमें भेषज का वर्णन मिलता है ना। पहला 1 से 4 अध्याय जो है उसमें भेषज का वर्णन। फिर 5 से 8वां अध्याय है वो स्वास्थ्य चतुष्क है ना। एस से अपन लिखेंगे इसको। इसमें आपको दिनचर्या ऋतुचर्या मिल जाएगी। दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, धानी वेग है, ये सब चीजें, दिनचर्या ऋतुचर्या व्यायाम धानी वेग, ये सब चीजें जैसा चतुष्क बताइए। फिर 9 से 12 जो है निर्देश चतुष्क है। निर्देश यानी कौन से सुख साध्य रोग होते हैं, कौन से कच्चे साध्य होते हैं, वो अपन यहाँ पढ़ते हैं, है ना। साध्य रोग कौन से होते हैं, कच्चे साध्य कौन से होते हैं, असाध्य कौन से होते हैं, है ना। ये सब चीजें अपन इसमें देखते हैं। रोगों के रोग मार्ग देखते हैं। फिर आओ 13 से 16 जो है पंचकर्म से संबंधित है। स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन, है ना। पंचकर्म की कल्पना इसमें बताएंगे। एल साइलेंट है, BSNL लिखते हैं तो एल आता है। एल यहाँ पर साइलेंट है, एल का प्रयोग नहीं है। फिर आ जाता है के से कल्पना। कल्पना में पंचकर्म की कल्पनाएं बताई गई हैं, है ना। स्नेहन स्वेदन है, वमन विरेचन है, ये सब चीजें बताई गई इन चैप्टर्स में। फिर आओ 17 से 20 जो है रोग के बारे में, रोगों के भेद यहाँ पर लिखे हैं KNCC अध्याय में, है ना। रोग चतुष्क है।
रोगों के भेद बताए गए हैं, केएनसीसी अध्याय से लेकर महारोग अध्याय तक रोगों के नानात्मक सामान्य भेद सब भेद बताए गए हैं। योजना में लंघन भ्रंगण करना है, संतर्पण अवतर्पण करना है, ये सब 21 से लेकर 24वें चैप्टर तक बताया गया है किसका लंघन होना है, किसका संतर्पण होना है, किसका अवतर्पण होना है। योजना में लंघन भ्रंगण अवतर्पण संतर्पण ये सब चीजें योजना बताई गई इनकी। और अन्नपान चतुर्थ जो है 25वें चैप्टर से हितम अहितम द्रव आते हैं, एकल औषधियां बताई गई हैं। और उसके बाद में है ना 27 में अन्न वर्ग आता है, 25 से 28 तक जो है अन्नपान चतुर्थ चलता है। और उसके बाद में संग्रह 2 अध्याय होते हैं। इस प्रकार से बीएसएनएल क्रिया है ना, ये पहला वैसज हुआ, दूसरा स्वस्थ हुआ, तीसरा निर्देश हुआ, चौथा जो है क्रिया हुआ, 5वां रोग हुआ, 6वां योजना हुआ और 7वां अन्नपान हुआ। बीएसएनएल क्रिया करके हमको याद रखना है, बीएसएनएल क्रिया से इसको याद करना है। बी का मतलब है वैसज, एस का मतलब है स्वास्थ्य, एन का मतलब है निर्देश, एल साइलेंट है, ए का मतलब है क्रिया कल्पना, आर का मतलब है रोग, वाई का मतलब है योजना और ए का मतलब है अन्नपान। बीएसएनएल क्रिया करके याद करना है। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से में किसका वर्णन है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट के 2 संग्रह अध्याय हैं जिसमें 10 प्राणायाम और अर्थे 10 मामूली 29 और 30 चैप्टर आते हैं। लास्ट के 2 जो है संग्रह अध्याय हैं जिसमें 10 प्राणायाम और अर्थे 10 मामूली अध्याय आते हैं। लास्ट के 2 29 और 30 सप्त चतुष्क रूप में चरक में सूत्रस्थान बताया गया है। इसके बाद में आते हैं चरक संहिता में 7 जगह संभाषा परिषद का उल्लेख है। संभाषा परिषद जैसे आजकल सेमिनार होते हैं है ना, इस टाइप की चीजें अपन उस जमाने में संभाषा परिषद होती थी, किसी चीज पे कोई विवाद रहता था तो उसका डिस्कशन होता था। तो चरक संहिता में ऐसा 7 जगह संभाषा परिषद है। सूत्र स्थान में 4 जगह है, सारी स्थान में 2 जगह है और एक जो है सिद्धि स्थान में। टोटल 7 जगह संभाषा परिषद हुई है। तो सूत्र स्थान में पहला चैप्टर दीर्घ जीवती चैप्टर, इसमें भूलोक में आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ उसके लिए संभाषा हुई है कि आयुर्वेद कैसे आया, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार से इंद्र से भरद्वाज पे आत्रेय आदि ऋषि। बात कला कल अध्याय में बात के कला और आकला यानी बात के गुण दोष का वर्णन किया गया है ना। यज्ञ पुरुष अध्याय में पुरुष यानी आत्मा की उत्पत्ति किससे होती है वो बताया गया है। आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय में रस की संख्या कितनी होती है ये बताया गया। तो ये जो है 4 सूत्र स्थान में है। पहले में आयुर्वेद अवतरण, फिर बात की कला आकला के बारे में, फिर पुरुष उत्पत्ति और रस कितने हैं संख्या में, ऐसे करके 4 जो है सूत्र स्थान में हुई। फिर सारी स्थान में गर्भाक्रांति, शरीर में गर्भ की मासान उष्माशक वृद्धि में सबसे पहले गर्भ में क्या उत्पन्न होता है उसके बारे में है ना, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है। शरीर विषय सारी अध्याय में गर्भ में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है, सिर की, हृदय की, हाथ पैर की है ना, ये सब चीजों की संभाषा परिषद हुई है। फल मात्रा सिद्धि अध्याय में कौन से रोग में किसकी फल बस्ती श्रेष्ठ है ना, वो बताया गया है। फल मात्रा सिद्धि अध्याय 11वां अध्याय है ना, उत्तर उसमें सिद्धि स्थान में। और इसमें फल मात्रा कौन से फल की बस्ती किस रोग में उपयोगी है उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से सूत्र स्थान में जो है 4 जगह, सारी स्थान में 2 जगह और एक जगह जो है सिद्धि स्थान में संभाषा परिषद हुई है। टोटल 7 जगह संभाषा परिषद चरक में बताई गई है। इसके अलावा जैसे आजकल तो व्हाट्सएप में ग्रुप बनते हैं, लेकिन चरक जी का चरक क्लब जो है उसकी स्थापना 1898 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर आसलर द्वारा की गई थी। तो चरक क्लब जो है वो प्राचीन है, बहुत 100 साल, 1.25 साल भी पुराना हो चुका है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल से अपन फिर चैप्टर 1 से स्टार्ट करें। सारी संहिताएं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हरियाणा की एग्जाम की डेट कब आएगी उस पर डिपेंड करता है। कोई चीज रातों रात तो हो नहीं जाती। अगर अपन चरक संहिता स्टार्ट कराएंगे तो उसको भी स्टार्ट किया तो उसको खत्म होने में 2 से 2.5 महीने लगेंगे। उसके बाद में अपन दूसरी संहिता पढ़ेंगे, डिपेंड ऑन टाइम। बाकी आप रिकॉर्डिंग में सारी चीजें उपलब्ध हैं। उसके लिए किसी पंगत जिसमें आपकी थाली लगती है, एक आइटम आता है, आप परोसते हैं, फिर खाना खाते हैं। एक होता है बफर सिस्टम, तो अपने पास बफर सिस्टम भी लगा हुआ है। सारी संहिताएं, सारे सब्जेक्ट हमने पहले भी पढ़ाए हुए हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग में सारे वीडियो हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी नए पैटर्न के हिसाब से हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका डेली टेस्ट होगा।